नमस्कार, आप सभी साथियों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एक्सेस एकेडमी पर। दोस्तों, आज की इस महत्वपूर्ण वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 69,000 शिक्षक भर्ती आरक्षण मामले को लेकर के एससीईआरटी पर डायरेक्टर और डीजी मैम से मुलाकात की अपडेट के साथ-साथ 69,000 शिक्षक भर्ती में सुप्रीम कोर्ट में बीएड की याचिका हुई दायर, 32,022 बीपीएड अनुदेशक भर्ती मामले में हाईकोर्ट सुनवाई की अपडेट, 69,000 शिक्षक भर्ती ईडब्ल्यूएस मामले पर कोर्ट की सुनवाई की फाइनल अपडेट, फाइनल सुनवाई के लिए केस लिस्टेड, रिटर्न सबमिशन पर बड़ी अपडेट आ रही है हाईकोर्ट सुनवाई से। तो सभी खबरों को विस्तार पूर्वक जानने के लिए वीडियो में अंत तक बने रहिए। प्लीज वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें, जितने भाई बहन चैनल पर पहली बार विजिट करें प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं आगे की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए। तो आइए साथियों, शुरू करते हैं आज का ये वीडियो और सबसे पहले बात करते हैं 32,022 बीपीएड अनुदेशक भर्ती मामले में आज की हाईकोर्ट सुनवाई की अपडेट के बारे में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, 32,022 बीपीएड अनुदेशक भर्ती मामले में आज हाईकोर्ट में बहुत ही महत्वपूर्ण सुनवाई लगी हुई थी। हाईकोर्ट सुनवाई में क्या हुआ है 32,022 बीपीएड अनुदेशक भर्ती मामले में, उसका विस्तार पूर्वक जानकारी प्राप्त करने से पहले प्लीज वीडियो को लाइक कर दें, दोस्तों में शेयर कर दें और चैनल से अगर अभी तक साथी नहीं जुड़े तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। तो देख लेते हैं अनुदेशक भर्ती मामले में हाईकोर्ट सुनवाई से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण अपडेट के बारे में। तो दोस्तों, यहाँ पर आप सभी लोग देख सकते हैं 32,022 बीपीएड अनुदेशक भर्ती मामले को लेकर के आज हाई कोर्ट में केस सुनवाई के लिए लिस्टेड था और इसके एसएलपी नंबर यहाँ पर आप सभी लोग देख सकते हैं, रेट नंबर 19,658/2022 है और ये केस सुनवाई के लिए आज लिस्टेड था कोर्ट नंबर 7 में और सीरियल नंबर 3095 एडिशनल में केस सुनवाई के लिए लिस्टेड हुआ था। यानी 3095 को देखा जाए तो 95 नंबर पर अपना मामला सुनवाई के लिए एडिशनल में लिस्टेड था और आज जिस बेंच में इस मामले को सुनवाई के लिए लिस्टेड किया गया था उसमें एडिशनल से पहले 49 प्रेस केसेस थे और इस तरीके से अगर देखा जाए तो अपना मामला सुनवाई के लिए जो है लगभग 144 नंबर पर लिस्टेड था। काफी नीचे लिस्टेड होने के कारण क्या सुनवाई के लिए केस टेकअप हुआ, क्या सुनवाई हुई कोर्ट से, वो सब कुछ डिस्कस करते हैं। तो आप सभी को बता दें, एडिशनल केसेस के सुनवाई से पहले 49 प्रेस केसेस आज की कोर्ट में सुने गए और उसके बाद एडिशनल के केस सुनवाई के लिए टेकअप हुए और एडिशनल में आज कोर्ट के द्वारा 3050 सीरियल नंबर तक के केसेस को सुनवाई के लिए टेकअप किया गया, यानी 3050 नंबर सीरियल जो है वहां तक केस सुनवाई के लिए टेकअप हुए और उसके बाद जो है कोर्ट उठ गई, केस सुनवाई के लिए टेकअप नहीं हुई है। तो कुल मिलाकर के अपना केस सुनवाई से 45 नंबर पीछे रह गया और केस सुनवाई के लिए टेकअप नहीं हो पाया है। तो दोस्तों, कुल मिलाकर के आप सभी को बता दें 32,022 बीपीएड अनुदेशक भर्ती मामले में आज की हाईकोर्ट सुनवाई नहीं हो पाई, सुनवाई के लिए अपना केस टेकअप नहीं हो पाया। एक बार फिर हम सभी के हिस्से में इंतजार आया है दोस्तों। अब देखना है कि जो आज का आदेश आता है उसमें अगली सुनवाई के लिए कब इस केस को लिस्टेड किया जाता है और जिस तरीके से कंटिन्यूअस सुनवाइयों के लिए केस लिस्टेड हो रहा है वो एक अच्छी और राहत भरी खबर है, लेकिन लिस्टेड होने के बावजूद सुनवाई नहीं हो पाना एक निराशाजनक और कहीं ना कहीं टेंशन वाली स्थिति अवगत करा रहा है इस केस के मामले में। तो इस भर्ती को कोर्ट के अंदर देखने वाले सभी अगुवाकारों से निवेदन है कि इस पे पैर भी थोड़ा अच्छे से की जाए, जिससे अगली बार जो सुनवाई के लिए केस लिस्टेड हो ऊपर थोड़ा लिस्टेड हो, जिससे सुनवाई के लिए टेकअप हो और जब केस को इस सुनवाई के लिए टेकअप होगा तो उसमें कोई रास्ता निकलेगा और जब सुनवाई के लिए टेकअप ही नहीं हो पाएगा, हर डेट में पास ओवर होगा तो उस पर किस प्रकार का कोई निष्कर्ष निकाला जा सकता है। तो 32,022 बीपीएड अनुदेशक भर्ती हाईकोर्ट सुनवाई से जुड़ी महत्वपूर्ण अपडेट के बाद मूव करते हैं अगली प्रमुख खबर की ओर। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं 69,000 शिक्षक भर्ती में ईडब्ल्यूएस मामले को लेकर के आज की हाईकोर्ट सुनवाई की अपडेट के बारे में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं 69,000 शिक्षक भर्ती आरक्षण विसंगति का मामला हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच से निस्तारित हो चुका है, लेकिन 69,000 शिक्षक भर्ती में ईडब्ल्यूएस 10% का जो रिजर्वेशन होता है उसको लागू कराने को लेकर के जो एसएलपी फाइल की गई थी कोर्ट में, उस पर आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण सुनवाई हुई। तो आप सभी को बता दें 69,000 शिक्षक भर्ती मामले में ईडब्ल्यूए केस सुनवाई के लिए 2 बजे टेकअप हुआ और याचिकाकर्ताओं के अधिवक्ताओं की तरफ से कहा गया कि 69,000 शिक्षक भर्ती में आरक्षण मामले पर हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच के आदेश से पूरी लिस्ट जो है वो रद्द हो चुकी है, यानी निरस्त हो गई है और चयन सूची नए सिरे से बन नहीं, इसलिए 69,000 शिक्षक भर्ती में 10% ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन लागू करते हुए आरक्षण की 6900 सीटों पर हमारा लोकस बनता है, जिस पर जज साहब ने ध्यानपूर्वक सुनते हुए सभी पक्ष के अधिवक्ताओं को इस मामले से संबंधित अपने विचारों को लेकर के रिटर्न सबमिशन नेक्स्ट डेट में प्रस्तुत करने का डायरेक्शन दिया है और आदेश में लिखवा दिया कि नेक्स्ट डेट पर सभी पक्ष के अधिवक्ता इस मामले से संबंधित तथ्यों पर अपने रिटर्न सबमिशन लेकर के आएंगे और इस मामले की फाइनल सुनवाई के लिए अगली डेट 9 सितंबर की फिक्स कर दी और 9 सितंबर को 69,000 शिक्षक भर्ती में ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन मामले को लेकर के फाइनल सुनवाई के लिए केस 2 बजे के लिए लिस्टेड कर दिया गया है और अब 69,000 शिक्षक भर्ती में ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन मामले का भी पटाक्षेप हाईकोर्ट से होने जा रहा है और अगली सुनवाई पर
इसकी फाइनल सुनवाई करते हुए इसका आदेश या तो रिजर्व कर लिया जाएगा या तुरंत भी सुनाया जा सकता है। कुल मिलाकर के इस मामले का अब संपूर्ण समाधान होता नजर आ रहा है। अगली सुनवाई पर अब देखना है कि जिस तरीके से कोर्ट ने रिटर्न सबमिशन मांगा है सभी पक्षकारों से, अब उस पर क्या चीजें होंगी और किस तरीके से रिटर्न सबमिशन आते हैं। क्या 69,000 शिक्षक भर्ती में ईडब्ल्यूएस 10% रिजर्वेशन का कोटा लागू होगा या भर्ती का विज्ञापन ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन के आने से पहले का है तो नहीं मिलेगा ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन। ये फाइनल सुनवाई और आदेश से चीजें क्लियर हो जाएंगी। अब इस महत्वपूर्ण अपडेट के बाद हम मूव कर लेते हैं 69,000 शिक्षक भर्ती आरक्षण मामले को लेकर के आ रही बड़ी अपडेट के बारे में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं 69,000 शिक्षक भर्ती आरक्षण विसंगति मामले को लेकर के हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच का जो आदेश है उसका अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए सरकार और विभाग की तरफ से लगातार कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है, लेकिन अभी तक जो कार्रवाई फाइनल रूप से डिसाइड की गई है बेसिक शिक्षा विभाग और उत्तर प्रदेश की तरफ से, उसको लेकर के कोई ऑफिशियल आदेश नहीं आया है। इससे आरक्षण पीड़ित अभ्यर्थी काफी परेशान है क्योंकि एक सप्ताह से ज्यादा का समय आदेश आए हुए हो गया और अब तक उस आदेश के अमल को लेकर के कोई भी ऑफिशियल आदेश न जारी होना निराशा का कारण है, क्योंकि इस बीच लगातार कई पक्ष जो है सुप्रीम कोर्ट में जा रहे हैं। आज एक और नई एसएलपी सुप्रीम कोर्ट में फाइल हो चुकी है, उससे जुड़ी हुई अपडेट देख लेते हैं। उसके बाद देखेंगे एससीईआरटी पर डीजी मैम और डायरेक्टर सर से मुलाकात की अपडेट के बारे में। दोस्तों, आप सभी लोग देख सकते हैं 69,000 शिक्षक भर्ती आरक्षण मामले को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में शिवम कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी के नाम से एक एसएलपी आज फाइल कर दी गई है, जिसका डायरी नंबर 38756/2024 यानी डायरी नंबर जारी हो चुका है और जल्द ही ये सारे केसेस जो 69,000 शिक्षक भर्ती आरक्षण मामले को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में जा रहे हैं बंच के रूप में एक साथ सुनवाई के लिए लिस्टेड किए जाएंगे और इसका एसएलपी नंबर बहुत जल्द आप सभी लोगों के सामने होगा जैसे सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जारी कर दिया जाएगा। तो कुल मिलाकर के सुप्रीम कोर्ट में 69,000 शिक्षक भर्ती आरक्षण मामले को लेकर के आज एक और एसएलपी फाइल कर दी गई जिसका डायरी नंबर आपके सभी के सामने है और बीएड अभ्यर्थियों की तरफ से ये एसएलपी सुप्रीम कोर्ट में 69,000 शिक्षक भर्ती आरक्षण मामले को लेकर के हाईकोर्ट के डिवीजन बेंच को चैलेंज करने के लिए फाइल की गई है और इसकी सुनवाई के लिए जैसे काज लिस्ट या कैसे स्टेटस जारी होगा आप सभी को चैनल के माध्यम से उसके बारे में जानकारी दी जाएगी। मूव कर लेते हैं अगली महत्वपूर्ण अपडेट जो 69,000 शिक्षक भर्ती आरक्षण मामले से जुड़ी हुई है। दोस्तों, 69,000 शिक्षक भर्ती आरक्षण मामले पर हाईकोर्ट के आदेश के बाद आदेश पर अमल करने का फैसला उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से लिया गया, लेकिन अभी तक कोई आदेश न जारी होने से परेशान अभ्यर्थियों की तरफ से आज एससीईआरटी पर डीजी मैम और डायरेक्टर सर से मुलाकात की गई। तो वहां पर आप सभी को बता दें मुलाकात में कोई बड़ी अपडेट निकलकर सामने नहीं, केवल अभ्यर्थियों को आश्वस्त किया गया कि 69,000 शिक्षक भर्ती के सभी पक्षों पर सभी पहलुओं पर जो है चर्चा की जा रही है और जैसे फाइनल डिसीजन निकलेगा आप सभी लोगों के लिए जल्द ही आदेश जारी किया जाएगा और अंतिम रूप से चयन सूची बहुत जल्द तैयार करके आप सभी के सामने रखी जाएगी। दोस्तों, अभी तक बेसिक शिक्षा विभाग के शीर्षस्थ अधिकारियों की तरफ से नई सूची बनाने संबंधी कोई फाइनल आदेश जारी न करना कहीं ना कहीं खतरे की घंटी हो सकता है आरक्षण पीड़ित अभ्यर्थियों की तरफ से। अगर इससे पहले मामला सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के लिए लिस्टेड हो गया और वहां से पहली ही सुनवाई पर विपक्षियों की तरफ से स्टे लेने की तैयारी की जा रही है, अगर स्टे हो गया तो नई सूची जारी करने संबंधी हाईकोर्ट के डिवीजन बेंच का जो आदेश है वो ठंडे बस्ते में चला जाएगा और सुप्रीम कोर्ट से केस डिसाइड होने के बाद आगे की कार्रवाई फिर सुनिश्चित हो पाएगी। तो कुल मिलाकर के एससीईआरटी पर डीजी मैम और डायरेक्टर सर से मुलाकात में केवल और केवल आश्वासन मिला है और अभ्यर्थियों को आश्वस्त किया गया है कि नई सूची जो जारी करनी है उस पर ही विभाग की तरफ से कार्य चल रहा है। बहुत जल्द आप सभी लोगों के सामने विभाग का कार्य होगा और नई चयन सूची जारी की जाएगी और ऐसी चयन सूची इस बार जारी की जा रही है जिसमें किसी भी प्रकार की कोई विसंगति ना हो, इसलिए समय लग रहा है। और इससे पहले आप सभी को बता दें सोशल मीडिया पर डीजी मैम का एक बहुत बड़ा बयान वायरल हो रहा था जिसमें कहा गया था डीजी मैम कह रही हैं कि 69,000 शिक्षक भर्ती आरक्षण मामले में नई चयन सूची जारी करने संबंधी सरकार की तरफ से हमें कोई दिशा निर्देश नहीं मिले हैं और इसलिए नई चयन सूची जारी करने में देरी हो रही है। तो दोस्तों, किस स्तर पर लापरवाही की जा रही है 69,000 शिक्षक भर्ती में आरक्षण विसंगति मामले को निस्तारित करने के लिए सरकार के स्तर पर की जा रही है या बेसिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश के स्तर पर की जा रही नई चयन सूची जारी करने को लेकर के, क्योंकि इतना गंभीर मुद्दा है इसे जल्द से जल्द सॉर्ट आउट करते हुए सुप्रीम कोर्ट में 2 से 2.5 वर्षों का लंबा संघर्ष बचाना चाहिए सरकार और अभ्यर्थियों का, जिससे 69,000 शिक्षक भर्ती कंप्लीट हो सके और आगे की जो इंतजार कर रहे हैं नई भर्तियों के लिए उनका भी रास्ता खुल सके। तो कुल मिलाकर के 69,000 शिक्षक भर्ती मामला इतनी जल्दी अब निस्तारित होता नजर नहीं आ रहा है, फिर भी उम्मीद करेंगे कि सरकार और विभाग की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में मजबूती से पक्ष रखते हुए स्टे होने से रोका जाए और हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच की जो आदेश है उसके अनुपालन को सुनिश्चित करते हुए जल्द से जल्द नई चयन सूची जारी की जाए। हालांकि अभी तक कोई फाइनल आदेश नहीं आया है, इसी को लेकर के आरक्षण पीड़ित अभ्यर्थियों की तरफ से 2 सितंबर
बड़े धरना प्रदर्शन आंदोलन का अनाउंसमेंट कर दिया गया है। सीएम आवास घेरने की बात की जा रही है और तब तक अगर आदेश नहीं आता है तो स्थितियां और गंभीर होने वाली हैं उत्तर प्रदेश में आरक्षण विसंगति को लेकर के। तो कुल मिलाकर के आज की इस महत्वपूर्ण वीडियो में बस इतना ही। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए सभी साथियों को तहे दिल से शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में लेटेस्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए सभी साथियों को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।